यसया बाब नंबर 38। खुदा हिजकिया को शिफा देता है। उन दिनों में हिजकिया इतना बीमार हुआ कि मरने की नौबत आ पहुंची। आमोस का बेटा यसया नबी उससे मिलने आया और कहा, रब फरमाता है कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तुझे मरना है, तू इस बीमारी से शिफा नहीं पाएगा। ये सुनकर हिजकिया ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर कर दुआ की, ए रब, याद कर कि मैं वफादारी और खुलूस दिली से तेरे सामने चलता रहा हूँ, कि मैं वो कुछ करता आया हूँ जो तुझे पसंद है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। तब यसाया नबी को रब का कलाम मिला, हिजकिया के पास जाकर उसे बता देना कि रब तेरे बाप दाऊद का खुदा फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तेरी जिंदगी में 15 साल का इजाफा करूंगा। साथ साथ मैं तुझे और इस शहर को असूर के बादशाह से बचा लूंगा। मैं ही इस शहर का दिफा करूंगा। ये पैगाम हिजकिया को सुनाकर यसाया ने मजीद कहा, रब तुझे एक निशान देगा जिससे तू जान लेगा कि वो अपना वादा पूरा करेगा। मेरे कहने पर आकाश की बनाई हुई धूप घड़ी का साया 10 दर्जे पीछे जाएगा। और ऐसा ही हुआ, साया 10 दर्जे पीछे हट गया। शिफा पाने पर हिजकिया का गीत। यहूदा के बादशाह हिजकिया ने शिफा पाने पर जेल का गीत कलमबंद किया। मैं बोला, क्या मुझे जिंदगी के उरूज पर पाताल के दरवाजों में दाखिल होना है? बाकी मांदा साल मुझसे छीन लिए गए हैं। मैं बोला, आइंदा मैं रब को जिंदों के मुल्क में नहीं देखूंगा। अब से मैं पाताल के बाशिंदों के साथ रहकर इस दुनिया के लोगों पर नजर नहीं डालूंगा। मेरे घर को गिलाबानों के खेमे की तरह उतारा गया है, वो मेरे ऊपर से छीन लिया गया है। मैंने अपनी जिंदगी को जुलाहे की तरह इख्तिताम तक बुन लिया है। अब उसने मुझे काट कर तांत के धागों से अलग कर दिया है। एक दिन के अंदर अंदर तूने मुझे खत्म किया। सुबह तक मैं चीख कर फरियाद करता रहा, लेकिन उसने शेर बबर की तरह मेरी तमाम हड्डियां तोड़ दी। एक दिन के अंदर अंदर तूने मुझे खत्म किया। मैं बेजान होकर अबाबील या बुलबुल की तरह ची ची करने लगा। गूंगू करके कबूतर की सी आहें भरने लगा। मेरी आंखें निडाल होकर आसमान की तरफ तकती रहीं। ए रब, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मेरी मदद के लिए आ। लेकिन मैं क्या कहूँ, उसने खुद मुझसे हम कलाम होकर ये किया है। मैं तलखियों से मगलूब होकर जिंदगी के आखिर तक दबी हुई हालत में फिरूंगा। ए रब, इन्हीं चीज़ों के सबब से इंसान जिंदा रहता है। मेरी रूह की जिंदगी भी इन्हीं पर मबनी है। तू मुझे बहाल करके जीने देगा। यकीनन ये तलख तजुर्बा मेरी बरकत का बाइस बन गया। तेरी मोहब्बत ने मेरी जान को कब्र से महफूज रखा। तूने मेरे तमाम गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, क्योंकि पाताल तेरी हमदो सना नहीं करता और मौत तेरी सताइश में गीत नहीं गाती। जमीन की गहराइयों में उतरे हुए तेरी वफादारी के इंतजार में नहीं रहते। नहीं, जो जिंदा है वही तेरी तारीफ करता, वही तेरी तमजीद करता है, जिस तरह मैं आज कर रहा हूँ। पुश्त दर पुश्त बाप अपने बच्चों को तेरी वफादारी के बारे में बताते हैं। रब मुझे बचाने के लिए तैयार था। आओ हम उम्र भर रब के घर में तारदार साज बजाएं। इलाज का तरीक़ेकार। यसाया ने हिदायत दी थी, इंजीर की टिक्की लाकर बादशाह के नासुर पर बांध दो, तब उसे शिफा मिलेगी। पहले हिजकिया ने पूछा था, रब कौन सा निशान देगा जिससे मुझे यकीन आए कि मैं दोबारा रब के घर की इबादत में शरीक होऊंगा।